हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो सीबीटी 2 का था उसके बारे में मैंने बात किया हुआ है। जब सीबीटी 1 का आंसर किया आया था तो उस समय हम लोग डिटेल में थोड़ा बात किए थे कि कैसे हमको प्रोसीजर कैसे रखना है और क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन करीब बहुत समय हो गया है, अब हमें लगता है कि जब भी रिजल्ट आएगा और एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगा, अभी जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि किसी को आइडिया नहीं होगा कि क्या क्या पढ़ना है। और बहुत से लोगों ने सिलेबस भी कंप्लीट पढ़ भी लिया होगा और सीबीटी 1 में भी उनका सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीट ही था। तो अभी वो लोग क्या कर रहे होंगे, अभी उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और उसको कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोगों को पता होगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो सीबीटी 1 का पेपर था उसमें 90 मिनट समय आपको मिला हुआ था और आपके पास क्वेश्चन थे, उनकी संख्या 100 थी। लेकिन अभी क्या है, टाइम सेम रहने वाला है और क्वेश्चन की संख्या जो है 120 हो जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा इस समय आपको फोकस करना है वो टाइम मैनेजमेंट पे। सब कुछ सेम रहता है, जो भी सिलेबस रहता है वो भी सब सेम है, जो भी स्ट्रेटजी है वो भी सब सेम रहती है। बस यहाँ पे क्या होगा, 20 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, समय आपका वही रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि जो भी पेपर आपने किया था कई लोग मुझको कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि इनका पेपर इतना ही हो पाया था। जो 100 क्वेश्चन थे कई लोग उतने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे। और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है जिनका आंसर की के हिसाब से देखा जाए 50 से लेकर के 65 के आसपास में ज़्यादातर स्टूडेंट का मार्क्स जो है सीबीटी 1 में आंसर की के हिसाब से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए 100 क्वेश्चन में आपका नंबर जो है 50 या 65 के आसपास में आ रहा है, तो आप कितना परसेंट नंबर स्कोर कर रहे हैं। देखा जाए तो सिर्फ एवरेज जो स्टूडेंट है वो 60% से ज़्यादा स्कोर नहीं किए हैं। तो इतने पर तो सिलेक्शन मैं कहता हूँ सीबीटी 2 में नहीं हो पाएगा। आपको जाहिर सी बात है स्कोर अपना बढ़ाना ही पड़ेगा। और आप सोचिए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना था, तब आप 60% स्कोर कर रहे थे, तो अब 120 क्वेश्चन आ जाएगा। समय जो है आपका सेम 90 मिनट रहेगा, तो आपको स्कोर और कैसे बढ़ाना होगा। तो सबसे ज़्यादा मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि आपको स्पीड बढ़ानी है और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये कब आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से ही आपका टाइम स्पीड बढ़ने वाला है। और दूसरी बात जो है कि आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो वैरायटी है आपको देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है उससे देने से क्या होता है फ़ायदा, कि आपका जो पेपर का लेवल है आपको पता रहता है। क्योंकि होता है कई लोग जो है एसएससी का पेपर प्रिपरेशन करते हैं या फिर बैंक का पेपर प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो लोग भी एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं। तो जो लेवल एसएससी में या फिर बैंक में रहता है वो लेवल एनटीपीसी में नहीं रहता है। जो भी सीबीटी 1 का पेपर दे के आए हैं, सीबीटी 2 में जो कह रहे हैं कि लेवल या फिर डिफ़िकल्ट होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो लेवल सेम रहने वाला है। हाँ देखिए, पेपर ज़्यादा दिन में नहीं होगा, जाहिर सी बात है 3 से 4 दिन या फिर हो सकता है 1 वीक में पेपर कंप्लीट हो जाए। तो इस बार पेपर उनको ज़्यादा नहीं बनाने हैं। हर दिन अगर 2 ही शिफ्ट में पेपर होता है मैक्सिमम, तो 2 शिफ्ट में 2 पेपर इनको बनाने हैं डेली का। तो ज़्यादा पेपर नहीं बनाने की वजह से क्या होगा कि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। जब पेपर ज़्यादा बनाना होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक पेपर चलता रहता है, बहुत 3-3 महीने 2-2 महीने चलता रहता है, तो उसमें एग्जामिनर को क्या होता है कि सोच नहीं पाता क्या कौन कौन सा क्वेश्चन डालना है। सिलेबस तो सेम ही रहता है, क्वेश्चन रिपीट भी ना होने पाए, तो इस तरह से क्या होता है कि वो ज़्यादा क्वेश्चन वैरायटी बना नहीं पाता है। तो कभी कोई पेपर टफ हो जाता है, कभी कोई पेपर बहुत आसान हो जाता है, इधर उधर के क्वेश्चन आता है, कभी किसी में कोई सिलेबस कोई पोर्शन का क्वेश्चन ही नहीं आता है, कभी हो सकता है किसी में करंट अफेयर ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कभी हो सकता है कि किसी में साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है तब जब पेपर बहुत दिनों तक चलता है। तो उसमें एग्जामिनर इतना फोकस नहीं रह पाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस में डालना चाहिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके वेरिएशन को वो मेंटेन नहीं कर पाता है। लेकिन जब पेपर 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एलपी का जो सीबीटी 2 का पेपर था वो 3 दिन में कंप्लीट हो गया था, तो उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे। और जो पैटर्न जो मतलब सिलेबस होता है उसके आधार पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। हर एक पोर्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड थे। तो इस तरह से होता क्या है कि सीबीटी 2 में आपको एक बैलेंस्ड पेपर जरूर देखने को मिलेगा और बहुत टफ नहीं रहेगा, सीबीटी 1 की तरह ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको सबसे पहले सीबीटी 1 के जो पेपर हैं, जो पेपर हुए हैं, चाहे तो आप शॉप पे जा करके वो परचेज कर लीजिए या फिर ऑनलाइन से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको एक बार ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा पेपर हैं तो सभी पेपर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करिए कम से कम 20 से 30 पेपर आप एक बार देख जरूर लीजिए उसको। उसके बाद से दूसरा जो मेरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट को, इसी को लेकर मैं ज़्यादा बात करता हूँ।
सिलेबस तो सभी लोगों को पता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी सभी लोगों को पता है। अगर कुछ लोग अब से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन सभी लोगों को मुझे लगता है किसी कोई ऐसा नहीं है जिसको आइडिया ना हो कि क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। ये सब आइडिया सबको हो गया है। अभी आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो है मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कई लोग अलग से पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि रीजनिंग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने रीजनिंग को कभी अलग से नहीं पढ़ा है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें ही रीजनिंग की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है मुझे लगता है, और प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिलेबस है रीजनिंग का वो कवर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसमें सही कर सकते हैं। दोनों 70 नंबर के अगर पेपर है, दोनों 70 नंबर आ रहा है, तो अगर मैं मान लूँ मैथ्स में अगर एक दो गलत हो जाते हैं, या फिर मैक्सिमम मैं कहूँ 5 क्वेश्चन आप उसमें स्किप करके या फिर गलत करके छोड़ देते हैं, तो 30 क्वेश्चन उसमें और 30 क्वेश्चन आप इसमें जो है आप आराम से इसमें कर सकते हैं। 60 नंबर इसमें आप टारगेट रखिए, कम से कम इसमें 60 नंबर आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे भी मतलब सही लगाना है। और जनरल अवेयरनेस में अगर मैं मैक्सिमम मान के चलूँ 30 से 35 तो सफिशियंट है। 30 से 35 मुझे नहीं लगता है कि कम है, 30 से 35 बहुत है जनरल अवेयरनेस, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर और जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान रहते हैं, जो जनरली क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी लोग जनरली कंप्यूटर के बारे में और मोबाइल पे ये सब पढ़ते रहते हैं तो जानते रहते हैं, तो बेसिक चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड आती हैं, लेकिन आएंगी ज़रूर, क्योंकि इसमें कई पोस्ट हैं जिसमें कंप्यूटर पे आपको काम करना है, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे ज़रूर, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जनरल साइंस का जो अवेयरनेस का जो पोर्शन है इसको मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूँगा कैसे इसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवीजन करने के लिए आपके पास आपका अपना बनाया हुआ नोट्स रहे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप किसी और के बनाए हुए नोट से या फिर पीडीएफ जो डाउनलोड कर लेते हैं उसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। लेकिन अपना नोट्स बनाने में भी समय लगता है, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे और जब अपना प्रैक्टिस करेंगे उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं वो आप अपने नोट्स में लिखते हैं, और जो दूसरे के बनाए हुए नोट्स होते हैं वो अपने हिसाब से वो लिखता है जी। और हो सकता है कई लोग कोचिंग वाले होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोचिंग से नोट्स होते हैं तो उसमें मैं देखता हूँ पूरा सिलेबस लिखा रहता है, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं सब कुछ उसमें अवेलेबल रहता है, तो वो उस तरह से मैं कहूँ वो नोट्स नहीं होता, वो एक तरह से सिलेबस ही हो गया, आपको उसको पूरा पढ़ना है। लेकिन नोट्स जो मैं बात करता हूँ वो नोट्स वो होना चाहिए जो आपको नहीं आता है या फिर जिसको आपको रिवाइज करना है, वो सब चीज़ें आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए, क्योंकि नोट जितना कम होगा, लिमिटेड होगा, उतना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे और आपको थोड़ा सा बोर नहीं करेगा वो नोट्स। ठीक है, तो आप कोशिश करिए अपना खुद का नोट्स बनाने के लिए और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि उसमें आपको पता है कि आप क्या क्या लिखे हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, किसको मुझे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, रिवीजन। और पूरे चीज़ को अगर मैं समराइज़ करके कहूँ तो क्या 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो वही हैं, रिवीजन और ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला पाएंगे। और बाकी अगर चीज़ें, क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हो जाता है मैं बता देता हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ऑनलाइन तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है, रिवीजन भी इसमें आप चाहें तो इसमें इंक्लूडेड है, एकदम सफिशिएंट इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट देंगे तो करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूडेड है, जीएस भी सब इसमें इंक्लूडेड है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेगा। होता क्या है, जब आप रिवीजन करते हैं तो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप उसमें कर पाएंगे। लेकिन जब एक साथ मिक्स्ड करके क्वेश्चन देता है, जैसे मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ, कोई एक चैप्टर आप उठाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जब पैटर्न वाइज क्वेश्चन करने लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं। लेकिन जब आप मिक्स करके दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कभी अभी टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, फिर अगला जो है परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिल गया आपको, फिर उसके बाद से CISI से क्वेश्चन मिल गया। तो इस तरह से वेरिएशन कर करके जब क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट में आता है तो आपका दिमाग काम करता है। अभी आपने परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी चेंज हो गया क्वेश्चन, तो इससे आपका दिमाग ज़्यादा खुलता है और इसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप सॉल्व करने बैठते हैं तो उसके सारे से सारे क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चन आपके ऑनलाइन मॉक में आते हैं तो भूल जाता है। होता क्या है कि अभी आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तभी अगला क्वेश्चन मैथ का आ जाता है, फिर उसका अगला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का आ जाता है। तो इस तरह से जो वेरिएशन देखने को मिलता है तो उसी समय आपका जो दिमाग होता है उस समय भूल जाता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भूलता है। तो वो कब इम्प्रूव होगा, जब आप अधिक से अधिक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे।
इसमें मैंने आपको 90 प्लस स्कोर करने के लिए टारगेट दिया है, तो आप 90 प्लस जब टारगेट लेके चलेंगे तभी आपका 80 प्लस आएगा, और 80 प्लस एकदम सफिशिएंट लाना ही लाना है आपको, उतना टारगेट आपको लेकर के ही चलना है, तभी आपका स्कोर अच्छा बन पाएगा। तो ये था अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, और अभी इस समय किन चीज़ों पे आपको फोकस ज़्यादा करना है उससे लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसके अलावा भी कोई अगर आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस को कैसे पढ़ना है और इम्प्रूव करना है, इसमें कई लोग का स्कोर नहीं हो पाता है, तो उसके रिलेटेड जो है वीडियो मैं अभी बना दूंगा उसको, और वो जल्दी से जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।